नमस्कार दर्शकों, MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। नाला सोपारा के दांगेवाली से सामने आया करोड़ों की ठगी का मामला, एक ही फ्लैट कई लोगों को बेचने का आरोप। निवेशक दर दर भटक रहे। नाला सोपारा पश्चिम के दांगेवाली इलाके से एक बिल्डर पर करोड़ों रुपए की कथित धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि मास डांगे नामक विकासक बिल्डर ने अवैध रूप से निर्माण की गई इमारतों में एक ही फ्लैट कई लोगों को बेचकर और भारी डिपॉजिट लेकर करीब 3 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार दांगेवाली क्षेत्र में रॉयल अपार्टमेंट नाम से कई इमारतों का निर्माण किया गया, जो नियमों के अनुसार अधिकृत नहीं थी। आरोप है कि इन इमारतों में एक ही कमरे या फ्लैट को अलग अलग लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर बेचा गया। इसके अलावा कई लोगों से एक ही फ्लैट के लिए 2 से 3 लाख रुपए तक का भारी डिपॉजिट भी लिया गया। पीड़ितों का कहना है कि बड़ी रकम वसूलने के बाद संबंधित बिल्डर अचानक संपर्क से बाहर हो गया है। न तो फ्लैट का कब्जा दिया गया और न ही जमा की गई रकम वापस की गई, जिससे अनेक परिवार आर्थिक और मानसिक संकट में फंस गए हैं। लोग अपने पैसे और घर के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इस पूरे मामले को सामने लाने का दावा हिंदू मुस्लिम एकता संगठन के अध्यक्ष अहमद मेमन ने किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक संगठित धोखाधड़ी है और इसमें कई निर्दोष लोगों की जीवन भर की कमाई फंसी हुई है। संगठन की ओर से पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ितों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और ठगे गए लोगों की रकम वापस दिलाई जाए। फिलहाल इस मामले में संबंधित बिल्डर की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस खास खबर पर। पब्लिक को इतनी जाना है यहाँ पे। देखिए, ये नाला सोपारा वेस्ट सोपारा गांव का टाकीपाड़ा करारीबाग नाम का एरिया है, डांगे बाग नाम का ये एरिया है। यहाँ पे मास डांगे नाम का एक बिल्डर, जिसने यहाँ पे सैकड़ों लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड करके यहाँ से 9-2-11 हो चुका है, यहाँ से फरार हो चुका है। उसने लोगों को एक एक रूम 2-3 जन को बेचा है, एक एक रूम 2-3 जन को हेवी पे दिया है, एक एक रूम को लोगों को भाड़े के नाम पे घुमा के, इन्वेस्टमेंट के नाम पे घुमा के ये 3-3.5 करोड़ का फ्रॉड करके यहाँ से भाग चुका है। और ये सारे लोग रास्ते पे आ चुके हैं, सारे लोग बेघर हो चुके हैं, किनको यहाँ पे अभी फ्लैट नहीं मिल रहा है, जो जिनके रूम मालिक है उनको यहाँ पे से फ्लैट खाली करवा रहे हैं। सब लोग यहाँ पे हो चुके परेशान। और ये छोटा मोटा स्कैम नहीं है, नाला सोपारा वेस्ट का सबसे बड़ा स्कैम है। 3-3.5 करोड़ तो हमारे पास ऑन पेपर आया है, और कितने लोग तो भी आ रहे हैं हमारे पास जिन लोगों और लोगों का फ्रॉड हुआ है और मास डांगे लोगों ने फ्रॉड किए हैं। ये जो बिल्डिंग है, क्या ये लीगल बिल्डिंग है या अनलीगल है? नहीं, अनलीगल बिल्डिंग है। देखिए, गरीब लोड बेरिंग बिल्डिंग है। लोड बेरिंग बिल्डिंग का विषय बाद में आता है। सबसे बड़ा विषय तो ये है कि गरीब लोग तो सिडको बिल्डिंग में रूम नहीं ले सकता है, बराबर। और ये जो बिल्डर लोग है, ये लोग जो फ्रॉड बिल्डर लोग हैं, वो फंसाते भी किसको है? गरीब लोगों को। तो ये बहुत बड़ा स्कैम लोगों ने गरीब लोगों के साथ किए हैं। यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं, जिन लोगों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, उनकी एक ही मांग है कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, हमको हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए। अगर इनको इनका इंसाफ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो सब लोग सड़कों पे उतरेंगे और बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन करेंगे। हमारी प्रशासन से एक ही मांग है कि मास डांगे के ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए और इनका पैसा वापस दिलाया जाए। क्या पुलिस प्रशासन से आपने मदद लगाई? कई दिनों से, 6-7 महीनों से यहाँ जितने लोग खड़े हैं, जितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, उन लोगों ने पुलिस प्रशासन के पे अलग अलग अर्जियां किए हैं। थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई है, प्रॉपर तरीके से कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। प्रॉपर कार्रवाई करने के लिए हमारी अभी एसपी डीसीपी साहब से मुलाकात है और हमारे सीनियर पीआई साहब से मुलाकात है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको, इनका गरीबों को इनका हक, इनका पैसा इनको वापस मिलना चाहिए, वो मिलेगा। सर, ये गरीब लोग फंसे, ये जानकारी आपको कभी मिली? मुझे जानकारी 2-3 दिन पहले मिली। ये लोग 6 महीने से परेशान है, यहाँ वहाँ सब जगह भाग रहे, कोई इनकी मदद नहीं कर रहा है। 2 दिन पहले हमें जानकारी मिली, हमने सबसे मीटिंग की है, सबके पेपर इकट्ठा किए, और कल ही हम लोग ने मास डांगे घर के बाहर लोग इकट्ठा हुए थे, जो आक्रोश था उनका, वहां पे इकट्ठा हुए और लोगों को पता चला कि इनका इतना बड़ा इनके साथ फ्रॉड हुआ है। और हम फिर पुलिस प्रशासन के पास भी रात को गए थे। पुलिस प्रशासन ने हमारी अभी सीनियर पीआई साहब से मीटिंग फिक्स किए है और सीनियर पीआई साहब ने आश्वासन दे रहे हैं कि पूरी की पूरी कार्रवाई करके मिलेगी। सर, आप बोल रहे कि बहुत सारे लोगों को अभी जब एग्रीमेंट देखा तो हमको ध्यान में आ रहा है कि कोई 2.5 लाख 2 लाख से हेवी डिपॉजिट दिया है और वहाँ पे पुलिस एनओसी है। तो प्रशासन निष्कार्य है क्या? वो क्या देख रहे हैं? एनओसी एक ही रूम के ऊपर 2-2 एग्रीमेंट हो रहे हैं। हाँ। तो इसमें प्रशासन क्या कर रही है?
उसमें क्या होना चाहिए? देखिए सबसे बड़ा फ्रॉड जो प्रशासन को घुमाने का, देखो प्रशासन के पास जो एग्रीमेंट लेके घुमाने का काम कौन करते हैं? ये ऐसे मास डांगे जैसे फ्रॉड बिल्डर करते हैं। तो वो लोग प्रशासन को गुमराह करने का काम करते हैं। तो फिर प्रशासन तक भी ये बात पहुंची है, प्रशासन ने खुद भी ये चीज पे देखा है और कार्रवाई करने के उन्होंने देखे कि एक एक रूम पे 3-3, 4-4 सेल के एग्रीमेंट बन रहे हैं कम से कम 6-7 महीने में, एक साल भर में। तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए फ्रॉड का, 420 का, फोर्जरी का भी वो गुना दाखिल प्रशासन अपने इस पे शासन प्रशासन इसके ऊपर मास डांगे ऊपर करने वाला है। देखिए सर, क्या बताएं कि आपके हाथ में बहुत सारे जो ये देखो, ये ऐसे एग्रीमेंट अभी मेरे पास आए, किसी ने 2 लाख है, किसी का 3 लाख है, किसी का 4 लाख है, मेरा खुद का पर्सनल 2 लाख है, मेरी सास का 3.5 लाख है, मेरी मामी सास का 7 लाख है और बड़ी वाली मामी सास का 1.5 लाख है। यानी मेरे घर का ही 10-12 लाख रुपया है। और जो है मैं जो रूम में अभी रह रहा हूँ, वो रूम ओनर जो मेरे को इसने भाड़े पे दिलवाया है, वो रूम ओनर कल आ गया और जो बोलता है अगर 4 दिन के अगर तूने घर खाली नहीं किया तो 2 में लड़के लेकर आऊंगा और तेरा सामान घर से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। सर, आपके साथ एग्रीमेंट हुआ, उसमें इसका मास डांगे का ये है, हाँ फोटो है उसका, उसकी साइन भी है, ओनर का नहीं, ओनर का नहीं। उसको और वो रूम हमको जो है ये रॉयल 3 सी विंग 302 में पहले हमारा ये एग्रीमेंट बना, फिर उसके बाद में जो है हमको जो इसका जो सी विंग 302 का जो ओनर था उसके कुछ 2 या 1.5 लाख रुपए इन्हें सबके साथ ऐसे ही किया है। 2 या 1.5 लाख रुपया कुछ उसका बाकी था। जब उसने उसको मास को क्लियर कर दिया तो रूम ओनर जिसका रूम था 302 सी विंग रॉयल 3, उसने बोला कि मुझे मेरा रूम खाली चाहिए। तो मास भाई जो है फोन कर और मास भाई आए, मुझे बोले कि जो है कि तुम रूम जो है मैं तुमको दूसरी जगह शिफ्टिंग देता हूँ, यहाँ ब्लॉसम 406 में शिफ्टिंग दिए, बोले कि भाड़ा इसका मैं भरूंगा, तो आप बेफिक्र रहो। मुझे 5 महीने से वो रूम के अंदर डाले, 2 महीना भाड़ा दिए, 3 महीने से भाड़ा नहीं दिए। तो वो रूम मालिक जो रूम वाला है वो आ गया है और मुझको बोलता है कि अगर 4 दिन में अगर तूने रूम नहीं खाली किया तो जो है तेरा सामान मैं लड़के लेकर आकर बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। मेरे 3 छोटे बच्चे और अभी आने को ये 10-12 दिन के अंदर रमजान है, बताओ मैं कहाँ जाऊंगा? मैं रास्ते पर जाऊंगा या कहाँ जाऊंगा? तो मेरी एक ही माने, देखो सबसे पहली बात तो ये जितने भी बड़े लोग हैं और बड़े लोग बने भी रहे हैं, ये जो है वोट मांगते हैं, ये सारी चीजें वो उनका पर्सनल है, हम नहीं जानते। ये गरीबों के साथ, जो जनता के साथ जो ये जो अन्याय हुआ है, जो इनके पैसे डूबे हैं, हमको नहीं मालूम क्या लीगल है क्या इलीगल है, हमारे साथ ठगी हुई है। तो ये अहमद भाई हमारे साथ खड़े हैं, उनके माध्यम से और आपके न्यूज के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचे और आवाज पहुंचने के बाद कि उसको हम कोर्ट में जाएंगे, पेशी करेंगे, उसको अदालत के अंदर रखेंगे, वो स्टे लेगा, ये सारी चीज नहीं चाहिए। क्योंकि जो है ये साल भर से वो हमको वक्त ही दे रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमको हमारा अब पैसा चाहिए, ऐसा नहीं कि इनके पास प्रॉपर्टियां नहीं है और ये बहुत जो है गरीब लोग है, ये सारा पूरा इलाका उनका है, ये जो खाली जगह है ये पूरी इनकी है। समीलपाड़ा के अंदर कहीं बिल्डिंग है ये बांधे हुए, बाहर साइड में कहीं कहीं ये बंगलों का काम करते हैं, इनके पास ऊपर वाले ने इनको पैसा दिया है, बाकी इनकी नियत ही चोर है। दोनों बाप बेटे मार डांगे और पराठ डांगे चोर है और ना बात करने की इनको तमीज है ना ढंग है, ये इनकी पैसा देने की नियत नहीं है। हमारी एक ही मांग है कि हमको हमारे पैसे चाहिए, ना तारीख चाहिए ना डेट चाहिए, हमको हमारे पैसे चाहिए। सर, आपको क्या लगता है इनके पीछे और कोई बंदे रह सकते हैं? इनके पीछे है, क्योंकि जब जो लोग उनके पास जाते हैं कि जो है हमारा पैसा दो और अगर दबाव बनाते तो लोग वो कहता है, डायरेक्ट कहता है कि तुम जो है ऊपर जाओ, कोर्ट कचहरी जाओ, मैं तुम्हारा पैसा ही नहीं दूंगा, ऊपर मैं पैसा खिला दूंगा, ऊपर से दबा दूंगा, यानी ऊपर से पैसा खिला के दबा के गरीबों को दबा देंगे, गरीबों को मार देंगे। अगर अल्लाह की कसम अगर हमारी ऊपर से अगर इन लोगों ने बात नहीं सुने, हमको पैसा चाहिए, हमको न्याय चाहिए, खुदा की कसम मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं मेरे बच्चों को लेकर मैं अपने आप को कुछ भी कर लूंगा, क्योंकि मेरा एक एक पैसा खून पसीने की मेहनत की कमाई थी। मेरी एक ही मांग है, मुझे मेरा पैसा चाहिए और मेरे जरिए सारों का पैसा, जितने भी है जो अहमद भाई खड़े, सबका पैसा चाहिए, क्योंकि सब परेशान है। चाचा क्या बात करेंगे? दीदी क्या बात करेंगे, आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है? 7 लाख अमाउंट लिए है, मेरे को पहले बुकिंग करने का बोला था कि बुकिंग करे, तो 1 साल हो गया बुकिंग करके, तो मुझे पैसे बिना पैसे दे रहे ना मेरा घर दे रहा है। तो हम तो उसको यही बोले कि पैसा दे दो, प्यार मोहब्बत से कितने बार बोले कि पैसे दे दो, तारीख पे तारीख दे रहा है लेकिन दे रहा नहीं। तो मेरी लड़की का तारीख भी फिक्स हो गया, उसको मैंने क्या बोली शादी उठाने का मुझे पैसे दो, तो वो पैसे देने को तैयार ही नहीं है। मैसेज पे खाली बोलेगा 10 तारीख 15 तारीख को मैं देता हूँ, उसके आगे और कोई बात ही नहीं कर रहा है। सर हमारे घर पे हमारी बहन, बड़ी बहन कैंसर पेशेंट है, उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया। मैंने कितने बार उससे विनती करी, मैं तेरे हाथ जोड़ती, तेरे पैर पड़ती हूँ, भाई हमारा पैसा हमको दे दो। आज भी मेरा पेशेंट बैठा है, वो भाई कदा कोई भी आके देख सकता है। मैंने कहा नहीं, उनकी पुप्पी उनकी चाची सबके इधर जाके बोली कि भाई हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा दे दो। बोले ठीक है इंशाल्लाह दे देंगे, इंशाल्लाह दे देंगे। वो 1.5 साल से एक ही बात, एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरा घर, आखिरकार घर भी नहीं दिया। अब वो हम लोग हमारे घर पे कितने दिन से थे, बेचारे लोग इधर उधर हम लोग कितने दिन से पैसे उनसे मांग रहे, वो दे ही नहीं रहे। हम मरीज लेके अभी छत पर ऐसा प्लास्टिक बांध के रह रहे हैं।
हमारे को मगर अभी तक के उन्होंने पैसा नहीं दिया, हमारा 3 लाख उनके पास अटका हुआ है, ये एग्रीमेंट हमारे पास है। आगे क्या आप पाउंड क्या उठाने वाले, आगे क्या स्टेप लेने वाले? अभी ये जो सब भाई बहन लोग हम लोग सब मिलके जो जैसे वो अहमद भाई हमको बता रहे हम करें, क्योंकि हमारे से जितना हो सकता था हम लोग ने 1.5 साल सबर करे, अभी हमारा सबर खत्म, क्योंकि भाई एक पेशेंट घर पे वो मरती है अगर तो उसका जिम्मेदार वो रहता है, जब घर में से अगर किसी को कुछ होता है उसका जिम्मेदार मारतांगे रहेगा या उनके अब्बा रहेंगे जो इतनी बड़ी बड़ी बात करे। तुम लोग तो पक्की इमारत में बंगलों में बैठे, हम तो मगर प्लास्टिक घेर के बैठे, तो हमारा पैसा हमको कब मिलेगा? आज नहीं कल कर कर क्योंकि 2 महीना 3 महीना चलो 6 महीना 1.5 साल से हम लोग को फिरा रहा है। कितनी तकलीफ है, मैं हर वक्त अपना लेकर गई, मैं उस दिन गई मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, बोले नहीं है मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करके लाइट बंद कर दी। अरे गरीब लोग में कितने दिन सुबह से लेके मगरिब तक के हम लोग ईशा तक के उनके घर तक के बैठे रहे, उनके अब्बा बोलते हैं मेरे पेट में चाकू भोंक दो, जो करना है कर लो, मगर हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं दे सकते। तो अरे हम क्या कर सकते, हम कैसा पैसा लाएंगे? आप जब इतने अमीर होके बोल रहे हमारे पास पैसा, तो हम गरीब कहाँ जाएंगे? हम लोग तो कितने मुश्किल से ये 3 लाख रुपए जमा करें, ये कहाँ से हम किससे मांगे? इसलिए हम लोग से यही उम्मीद है, हम मांग रहे हमारा रकम दे रहे, हक का पैसा, हम भीख नहीं मांग रहे, मास जाएंगे से फरार जाएंगे से हम भीख नहीं मांग रहे, हमारे कसौटी के पैसे मांग रहे, हमारी मेहनत के पैसे प्रॉपर्टी लेने के लिए वो हम पैसा मांगे। ये लोग एग्रीमेंट सब कुछ है और ये अर्जी भी दिया मैंने 3 महीना पहले बड़ी चौकी के अंदर नाला सुपारा में चौकी दिया और ये सब प्रूफ है, चेक सब कुछ है। अब मैं बहरहाल मुझे घर भी नहीं है रहने के लिए और मैं पेशेंट हूँ, कहाँ पे था? हाँ क्या उनसे पैसे दिए थे हमने रूम लेने के लिए दिए थे। कितना साल हो गया? 2 साल हो गया। 2 साल आपको हो गया है। मेरा भी 4.5 लाख रुपए मेरा निकलता, मेरे भांजे भतीजे का 2.5 लाख रुपए निकलता, हाईवे पे लिया उसने और दूसरे को भी हाईवे पे दिया, हमको भी हाईवे पे दिया, 2 महीना भाड़ा दिया, उसके बाद में भाड़ा नहीं कुछ नहीं, 6 महीना होगा भाड़ा भी नहीं मिला, कुछ पैसा भी नहीं मिला। और हम दोनों तरफ से हम बुढ़ा बुढ़ी का कमाने वाला कोई नहीं, हमारा को घर खर्चा चलाना मुश्किल होगा, हमारा पैसा हमको दिला दो, बस हमारा यही मांग है कि हमारी पैसा हमको दिला दो। क्या है जिस उम्र में आराम करने की जरूरत रहती है उसके टाइम तो आप परेशान हो रहे हैं, क्या वजह से बताइए? मैं 4.5 लाख रुपए माफी दिया, 4.5 लाख रुपए, अब घर नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, काम धंधा नहीं, भाड़े पे रह रहे, भाड़ा सामान भर रहा, वो आदमी काम कर रहा, हम लोग खा रहे, हमारे बेटा भी नहीं है, दोनों भी ऐसे लगता है कि तुम लोग चौकी में जाइए तो कुछ नहीं होगा। ये किस बिना पे बोलता है? ये हम लोग को बोलता है तुम लोग चौकी में जाओ, तुम कुछ भी कर ला पा, तुम्हारे पैसे नहीं मिलने वाले, तो किसके बिना पे बोलता है? ये कोई है इसका सपोर्ट, तभी तो ये बोलता है ना कि तुम लोग जाओ, कुछ नहीं हो सकता है तुम लोग का, तुम लोग हाथ पीटते रह जाएंगे, 1 रुपया नहीं दूंगा तुमको, तो ये किस बिना पे इतनी बड़ी बड़ी बातें हमको करता है? ओनर लोग भी सब एक ही बात करते हैं, हेल्प कर रहा है, जब भी तो बोल रहा है ना, वो सब कर रहे हैं जब भी तो बोल रहे हैं ना, चाहे तो उनको 24 घंटे के अंदर ढूंढ के लाके आपके सामने खड़ा कर सकते हैं, लेकिन नहीं। आज मैं नवंबर से मेरी जो कंप्लेंट है वो नवंबर की है, हम लोग मीरा रोड से कंप्लेंट करते गए वहाँ की चौकी से, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, बस खाली बोलते हाँ कर रहे वहाँ पे क्या पता क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता, पैसे खिलाते सब बैठ जाते, कुछ नहीं हो रहा है, कहीं सब वैसी के वैसी रखा है, हम लोग पागल हुए पड़े सबके सब। अभी चौकी जाएगी, जो होगा वो देखा जाएगा।